गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल बैंड। तो मिस्त्री बिल्डिंग में बैंड्स का क्या यूज़ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, बैंड जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है प्लिंथ लेवल पे, लिंटल लेवल पर और रूफ लेवल पे भी। और अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से लिंटल बैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। कि एज द बैंड डिमांड ऑफ द मेसनरी बिल्डिंग इज स्टिल ए प्रोमिनेंट एंड मेथड existing for building construction, it is necessary to bring up with additional innovations to make the perform more resistance towards the seismic demand, ठीक है। तो फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड इट हैज़ बीन सीन दैट ए हायर रेट ऑफ मेसनरी बिल्डिंग अंडरगो सडन कोलैप्स अंडर अर्थक्वेक मोशन। जब भी अर्थक्वेक मोशंस आता था तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो इसका सीधा कनेक्शन है उस बिल्डिंग की ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी से। जब हम बिल्डिंग के अंदर बैंड प्रोवाइड करते हैं तो उसकी डक्टिलिटी बिहेवियर इम्प्रूव हो जाती है और वो बिल्डिंग एज ए यूनिट की तरह काम करने लगती है, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, हमने नीचे मेंशन किया हुआ है कि one of the most important method for increasing the seismic resistance of masonry building is by incorporations of horizontal band. The use of horizontal band will help all the elements to be confined together as a single unit, यानी कि टोटल यूनिट जो है एज ए सिंगल यूनिट की तरह काम करेगी। जैसे ये ठीक इसी तरह है कि आप समझ सकते हैं कि कोई 10-12 लोग अगर ग्राउंड में एक साथ खड़े हैं तो अगर वो एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े होंगे तो उन पर विंड का इफेक्ट कम होगा, ठीक है। वो एज ए यूनिट काम करेंगे तो इफेक्ट भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। वही अगर सिंगल पर्सन खड़ा है तो और विंड चल रही हो बहुत तेज़ से तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। यही चीज़ यहाँ पर है। जैसे बिल्डिंग के अंदर अलग अलग कंपोनेंट जो हैं सबको कंबाइंड करके एक सिंगल यूनिट बनाने की कोशिश की गई है बाय यूजिंग बैंड, ठीक है। तो पॉइंट देखिए, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। कि एट द प्लिंथ लेवल, एट द लिंटल लेवल और एट द सीलिंग लेवल, एट दैट इट इज कॉल्ड रूफ लेवल, ठीक है। लिंटल लेवल को हम डोर विंडोज लेवल भी बोलते हैं। तो एक एक वन बाय वन हम सब सारी चीज़ें देखेंगे क्या यूज़ है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल बैंड में सबसे पहले देखेंगे प्लिंथ बैंड। This types of horizontal band is essential in those areas where the soil on which the building has to be constructed is weak, ठीक है। तो प्लिंथ बैंड की ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है जहाँ पे सॉयल जो है वीक होता है। द सॉयल विल बी सॉफ्ट विथ अनइवन प्रॉपर्टीज। दिस प्रॉब्लम इज मेनली फाउंड इन सॉयल फाउंड इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग्स की प्रॉब्लम आती है, लैंड स्लाइड्स होता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्लिंथ बैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल की कंडीशन अच्छी है तो प्लिंथ बैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है लिंटल बैंड। तो अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से लिंटल बैंड जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको दूसरे व्यू में भी डिस्कस करेंगे। तो लिंटल बैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है इस पर भी बात करेंगे। एज हमने देखिए, हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल बैंड प्रोवाइडेड एट द लिंटल लेवल and it is provided in almost all building. Under the action of earthquake ground motion, the lintel band is subjected to constant bending as well as pulling as shown in figure. Hence the construction of lintel band has to done with special care and supervision. तो अब देखिए, यहाँ पर हमने फिगर से भी समझाया है कि जैसे ही इनर्शिया फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, अर्थक्वेक आएगा, इनर्शिया फोर्सेस जनरेटेड होंगे और जैसे ही इनर्शिया फोर्स की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये जो बैंड है बेंडिंग हो रही है लिंटल बैंड में उन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इनर्शिया फोर्स, ठीक है ना। तो ये बेंडिंग होती है तो ये थोड़ा सा रजिस्ट कर लेता है। इस फिगर से आप देख रहे होंगे कुछ डिफ्लेक्शन जो है वो रजिस्ट करता है। जब सब एक साथ सारे एलिमेंट एक साथ मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब आती है रूफ बैंड। रूफ बैंड जो है वो
छत के रूफ से जस्ट बिलो प्रोवाइड करते हैं। दिस बैंड आर मेनली एम्प्लॉयड इन बिल्डिंग विथ रूफ मेड, या फ्लैट रूफ हो या जैसा भी रूफ होगा उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्टली अगर आप आरसीसी स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या ब्रिक का, ठीक है, तो इस बैंड का पर्पस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो आरसीसी स्लैब होती है वही बैंड की तरह काम करती है। तो बहुत ज़रूरत है नहीं प्रोवाइड किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है ना। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ फिगर भी आपको दिखाएंगे। ये IS कोड है, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल है IS कोड फॉर हॉरिजॉन्टल बैंड, ठीक है ना। IS 43261993 एंड IS 138289993। ओके, तो अभी अब एक दूसरी हम आपको स्लाइड दिखा रहे हैं जिसमें हम इस पर भी बात करेंगे कि देखिए स्लाइड में ओके, वी हैव टेक वन मोर स्लाइड। सॉरी, देखिए ये अभी जो हम हॉरिजॉन्टल बैंड की जो बात कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल बैंड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फीचर इन मेसनरी बिल्डिंग, ठीक है। तो अभी हमने आपसे कहा कि जिसको हॉरिजॉन्टल बैंड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये रूफ लेवल है, ये लिंटल बैंड है, और ये प्लिंथ बैंड है, दैट्स अ फाउंडेशन, ठीक है ना। तो द बैंड आर प्रोवाइडेड टू होल्ड ए मेसनरी बिल्डिंग एज ए सिंगल यूनिट बाय ड्राइंग ऑल द वॉल टुगेदर। तो क्या कर रहा है, देखिए ये सारे वॉल को एक साथ क्या कर रहा है, मर्ज कर दे रहा है, मतलब एक प्रकार से इसको बांध दे रहा है, ठीक है ना, एज ए सिंगल यूनिट, उनको एज ए बेल्ट की तरह प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। देखिए द लिंटल बैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड इन ऑलमोस्ट ऑल बिल्डिंग, ठीक है। इसको मतलब लिंटल बैंड सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बात हमने आपको पहले भी कहा था, तो यहाँ पर भी ये बात को हम कहेंगे ही, क्योंकि इस फिगर को अगर आप देखें, अगर देखिए ये रूफ बैंड है सबसे ऊपर में, ये स्लोपिंग रूफ का हमने एग्जांपल लिया है क्योंकि गैबल बैंड है रूफ बैंड। आप देखिए यहाँ पे इधर से लिंटल लेवल रेड कलर से दिखाया गया है, यहाँ भी लिंटल बैंड रेड कलर से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक जो है ये इसी से था कि बैंड का क्या यूज़ है। तो आप लोग इसको पढ़िए, कुछ IS कोड्स हैं, देखिए दोबारा इस पेपर में भी मेंशन किया गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी चेंज हो गया है। ओके, थैंक यू।